क्रोम ब्राउजर में एसबीआई सर्च करेंगे तो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट आपको sbi.online.sbi आपको दिखेगी, online.sbi.sbi, तो वहां पर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा। पिन करते हो तो कुछ इसी तरीके से आपको डिटेल्स मांगी जाएगी, तो ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। अब यहाँ पर आपको जो डिटेल्स भरना है वो कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हो। आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पर सीआईएफ नंबर यहाँ पर डालना है, ब्रांच कोड आपके पासबुक में सब कुछ होगा। अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, ब्रांच कोड 5 डिजिट का होता है, वो आपके पासबुक में होगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप गेट ब्रांच कोड पर क्लिक करोगे, उसके बाद अपना एरिया सिलेक्ट करोगे तो वहां पर आपके एरिया का ब्रांच कोड दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है। ट्रांजेक्शन राइट की बात करें तो फुल ट्रांजेक्शन राइट ही आप सिलेक्ट करेंगे तो बेहतर होगी, नहीं तो अगर आप लिमिटेड सिलेक्ट करते हो तो फिर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, और व्यू राइट्स पर क्लिक करते हो तो फिर आप किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, बस आप देख सकते हो बैलेंस वगैरह, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप फुल ट्रांजेक्शन राइट पर ही क्लिक करोगे, उसके बाद जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहे है वो डाल के आप यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करोगे, और उसके बाद जो है सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को दर्ज करके आपको सबमिट कर देना है। अगर ओटीपी नहीं आती है तो रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो फिर से आपको ओटीपी मिल जाएगी। अब बारी आती है कार्ड वैलिडेशन की। अगर आपके पास यहाँ पर डेबिट कार्ड नहीं है तो फिर आप जो है इंटरनेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड ऑनलाइन नहीं बना सकते हो, ब्रांच जाकर आपको एक्टिवेट कराना होगा। तो अगर आपके पास है तो ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो फिर तो ब्रांच के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो फिर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उस पर क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे तो जितने भी डेबिट कार्ड आपके उस खाते से लिंक होगा वो शो कर दिया जाएगा। तो उस डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको अपने उस डेबिट कार्ड की डिटेल्स देनी है, जैसे आपका नाम, डेबिट कार्ड की पिन वगैरह सब कुछ डाल के डेबिट कार्ड को वैलिडेट करना होता है। और जैसे ही डेबिट कार्ड वैलिडेशन हो जाती है आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड आपको बनाने के लिए बोला जाता है। अब यूजर नेम आप अपने अनुसार कोई भी डाल सकते हो, लेकिन अवेलेबिलिटी चेक करना होता है कि अवेलेबल है कि नहीं। तो चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि यूजर नेम अगर अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा देंगे तो फिर कहीं ना कहीं अवेलेबल हो ही जाएगी। उसके बाद आपको डालना है पासवर्ड। पासवर्ड आप कम से कम 8 डिजिट का देंगे, 10 डिजिट का देंगे तो बेहतर होगी, लेकिन उसमें एक कैपिटल लेटर कम से कम और एक स्मॉल लेटर, कुछ डिजिट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार, हैश, डॉलर वगैरह में से कुछ होना चाहिए। तो दोनों जगह सेम पासवर्ड डालकर आप सबमिट करोगे, फिर सक्सेसफुली आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब बारी यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाने की। तो यहाँ पर योनो एसबीआई में नहीं बल्कि यहाँ पर आपको किसी ब्राउजर के जरिए ही प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होता है। बस आपको एसबीआई की वेबसाइट पर आना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अभी जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है वो यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पर कैप्चा को डाल के आपको सबमिट करना है। फिर आपके लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा, क्योंकि पहली बार जब आप लॉगिन करते हो ना तो यहाँ पर दोबारा से ओटीपी नहीं आती है। यहाँ पर लॉगिन पे हमने क्लिक किया और ये देखिए लॉगिन तो हो चुका है। अब हमसे जो है यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड डालने को बोला जा रहा है, यानी कि सेट प्रोफाइल पासवर्ड। अब हमें प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होगा। प्रोफाइल पासवर्ड जो है आपके अकाउंट में किसी भी तरीके की अनऑथराइज हेरफेर को रोकती है, यानी कि किसी भी तरीके की अपडेट अगर करना है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, तो आप उसके बिना चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड होती है जो कि आपके अकाउंट की रक्षा करता है। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। प्रोफाइल पासवर्ड कैसा बनाना है, आपने जैसे लॉगिन पासवर्ड बनाया था ना उसी तरीके से एक कैपिटल लेटर कम से कम एक स्मॉल लेटर, कुछ डिजिट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालना है। लेकिन आपका जो है लॉगिन जो पासवर्ड आपने बनाया है उससे अलग होना चाहिए, क्योंकि आप लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड एक जैसा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालिए जो अपना चाहते हो वो। फिर दूसरे नंबर पर भी कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। हिंट क्वेश्चन क्या होता है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए, उसका आंसर आपको हिंट आंसर पर लिखना है। कि कभी भी अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको उस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर देकर आप जो है प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। लेकिन अगर फ्यूचर में आप उस प्रोफाइल पासवर्ड को भी भूल जाते हो, क्वेश्चंस भी भूल जाते हो, उसका आंसर भूल जाते हो, तो फिर आपको ब्रांच जाकर रीसेट करवाना होता है प्रोफाइल पासवर्ड।
तो आप ये क्वेश्चन जो है और उसका आंसर कहीं पे लिख के रख लीजिए, प्रोफाइल पासवर्ड लिखने से बेहतर होगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद आप जो है सबमिट पे क्लिक करोगे। और हाँ, सबमिट करने से पहले आपको प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देना है, आपका जन्म स्थान क्या है वो डाल देंगे और सबमिट कर देंगे, कुछ भी डाल के सबमिट करिए। और यहाँ पर सक्सेसफुली आपका जो है यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड भी सेट हो जाएगा। आप काफी आसानी से आप इंटरनेट बैंकिंग में यूजर आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करिए। हमेशा आपको प्रोफाइल पासवर्ड देना नहीं होता है, जब प्रोफाइल में कोई चेंजेज होती है तभी प्रोफाइल पासवर्ड देना होता है।